गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो थ्योरी पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल पोर्शन। इन यस्टरडे क्लास वी हैव completed two numericals. One is of how to find the order of reaction when a table is given, and the second question was how to find the time or the value of rate constant, that is K, for our first order reaction. And now today we are again going to solve that similar problems. Like our first question is, prove that for first order reaction time taken to complete 99.9% of reaction is 10 times of its half life. I hope that you have understood the question, but for Hindi medium I have to repeat the question once again in Hindi, so watch and read the question carefully. कल हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल पोर्शन किए थे उसमें हमने दो तरह के न्यूमेरिकल करे थे। सबसे पहला न्यूमेरिकल था हमारा अभिक्रिया की कोटि निकालने वाला, जिसमें हमें टेबल गिवन थी, एंड सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो समाकलित समीकरण हमें मिला था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए थे। एंड आज उन्हीं क्वेश्चन को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। अभी मैंने जो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा था वो ये क्वेश्चन है। इसमें हमें यह प्रूव करना है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय उसके अर्ध आयु का 10 गुना होता है। अर्ध आयु का 10 गुना का होने का मतलब है कि कोई रिएक्शन अगर हाफ 10 मिनट में कंप्लीट होती है तो वही रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होने में 100 मिनट का समय लेगी। मतलब जो भी टाइम होगा उसका 10 गुना समय लगेगा। ये हमें प्रूव करना। और इसी तरह के चार क्वेश्चंस हैं, देखिए 1 2 3 4, एंड ये चारों क्वेश्चंस जो हैं वो एक एक बार जो है बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा एंड बाकी के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। और पैटर्न जो है चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो सेम रहने वाला है, क्योंकि सभी में देखिए लगभग उनके हाफ लाइफ पीरियड का ही बात कही गई है, उनके अर्ध आयु काल की ही बात कही गई है यहाँ पर। तो देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हिंदी में आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है एंड यहाँ पर ये हमारे सामने इंग्लिश में लिखा भी है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें प्रूव करना है कि 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम है लगा हुआ जो टाइम होगा वो उसके हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होगा। तो जब भी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करे और हाफ लाइफ कहे तो कल ही हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता है सॉल्यूशन में सबसे पहले जो है आप लिख लेंगे फॉर हाफ लाइफ, यानी कि अर्ध आयु काल के लिए इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो अर्ध आयु काल होता है वो क्या होता है फॉर्मूला टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये हमारा फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ये मैंने क्यों किया, देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो टाइम को प्रूव करना है कि 99.9% का जो टाइम होगा वो हाफ टाइम का 10 टाइम्स होगा। तो हमें प्रूविंग में टाइम चाहिए, तो इसलिए हमने अपनी इक्वेशन को के फॉर्म में बना लिया। यहाँ पर दो कंडीशन दी हैं, एक कंडीशन दी हमारी 99.9% कंप्लीट होने की और दूसरी कंडीशन दी है उसी रिएक्शन का हाफ कंप्लीट होने की। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन से के की वैल्यू निकालकर उसे दूसरी वाली कंडीशन में रख देंगे और हमारा जो प्रूविंग है जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहली कंडीशन हमने जो उठाई वो हाफ लाइफ वाली उठाई क्योंकि ये सबसे ईजी होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो उसका अर्ध आयु काल होता है उसका फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला रखा एंड इस इक्वेशन इस फॉर्मूले से हमने के की वैल्यू निकाल ली जो कि क्या है 0.693 अपॉन टी हाफ, और इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ व्हेन रिएक्शन कंप्लीट 99.9%, अब यही अभिक्रिया जब 99.9% कंप्लीट हो रही है तो उस कंडीशन में जो टाइम होगा वो कितना होगा टी 99.9 लगेगा। मान लेते हैं क्योंकि आधी पूरी हो रही थी तो टी हाफ था, तो 99% कंप्लीट होगी तो टाइम कितना होगा टी 99.9। वो कुछ भी हो सकता है बट हमें तो प्रूव करना है। ए क्या होगा,
तो ध्यान रखिएगा जब भी परसेंट दिया हो तो ए आप हमेशा, ए क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन। जब कोई चीज़ स्टार्टिंग में होती है, जो भी रिएक्टेंट होगा स्टार्टिंग में, जब पूरा रिएक्टेंट होगा, पूरा का पूरा अभिकारक होगा तो कितने प्रतिशत होगा। जब कोई चीज़ पूरी होती है तो वो 100% होती है, तो जो ए है वो कितना होगा, 100%। फिर इसके बाद रिएक्शन कंप्लीट कितनी हो गई, 99.9% कंप्लीट हो गई। ज़रा ये वाली रिएक्शन याद करिए, ए से जब बी बनता था यहाँ पर हम ए मोल लेते थे, ये 0 लेते थे, फिर जब प्रोडक्ट का एक्स मोल बन जाता था तो ये ए माइनस एक्स बनता था। रिएक्शन आई थिंक याद होगी आपको। तो यहाँ पर रिएक्शन 99.9 कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो 99.9 बन चुका है, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी दी है, 99.9 दी है। ए की वैल्यू आपने कितनी ली है, 100 ली है, तो अब एक्स कितना लिख लेंगे यहाँ पर, 99.9, क्योंकि ये वो पार्ट होता है, वो भाग होता है जो पूरा हो चुका है, इतना उत्पाद बन चुका है। तो रिएक्शन में कह भी रहा है कि रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने x की वैल्यू कितनी ले ली, 99.9%। यहाँ से a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 99.9, मैथ सबको आती है इतनी, निकालेंगे कितना आएगा, 0.1। तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1। बस यही स्टेप होता है, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो फिर इसके आगे जो है बहुत ईजी होने वाला है क्वेश्चन। बस ध्यान रखेंगे जब भी परसेंट दिया होगा तो जो a है उसको 100 मान लेंगे, और जो x है वो ये शो करेगा कि कितनी कंप्लीट हो चुकी है। तो इतनी कंप्लीट हो चुकी है तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, और a और x को माइनस करके a माइनस एक्स हम निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पर कितना आ गया, 0.1। अब बस आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देना। क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t 99.9 लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम 99.9 के लिए निकाल रहे हैं, तो k इज इक्वल टू टाइम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू, चलिए a और a माइनस एक्स की वैल्यू भी रख देते हैं, 2.303 अपॉन t 99.9 लॉग बेस 10, a की वैल्यू हमने 100 ली है और a माइनस एक्स जो है वो 0.1 आया है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये log 1000 हो गया, क्योंकि 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, और जब 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आ जाता है। तो ये आ गया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t 99.9 लॉग बेस 10, और ये 1000 आ गया। अब जिनको नहीं पता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें तो उनको बता देते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, लॉग सॉल्व करना हो, तो ट्राई करिएगा कि पावर बना लीजिएगा। जो पावर्स आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे log 2 की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, log 3 की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, log 10 की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t 99.9 लॉग बेस 10, और ये हो जाएगा 10 की पावर 3। और लॉग में फॉर्मूला होता है कि जब लॉग में किसी की पावर आ जाती है, जैसे लॉग a की पावर b लिखा हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन होता है कि जो पावर है ये यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, यानी कि b लॉग a हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ लॉग 10 की पावर 3 है, तो 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t 99.9 इंटू 3 लॉग 10, बेस यहाँ पे 10 चल रहा है, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस पूरे की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो इससे देखिए k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 इंटू 3 अपॉन में t 99.9, और जब आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अब k क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा 6.909 अपॉन t 99.9, यानी कि जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होती है तो k का फॉर्मूला क्या बनता है, 6.909 अपॉन t 99.9। इसको मान लेंगे हम सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऊपर हम नोट करके आ चुके हैं, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और सेकेंड इक्वेशन हो गई k इज इक्वल टू 6.909 अपॉन t 99.9। अब अगर आप ध्यान से देखिए, किसी भी एक रिएक्शन के लिए, एक समान अभिक्रिया के लिए जो k का मान है वो हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि k क्या होता है, k होता है रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। स्थिरांक वो चीज़ जो स्थिर रहे। तो यहाँ पर देखिए k की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी,
तो LHS अगर इक्वल हैं तो RHS क्या हो जाएंगे, बराबर। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर LHS बराबर हैं तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो पहले वाले का RHS क्या है, 0.693 अपॉन T½ इज इक्वल टू, दूसरे वाले का RHS देखिए 6.909 अपॉन में T 99.9। आपको समझ में आ गया होगा। जब आप इस वैल्यू से इस वैल्यू को कट करेंगे तो देखिए ये 0.69 लिखा है और ये 6.9 लिखा है। जो चाहें वो डिवाइड करके देख सकते हैं साइड में, अदरवाइज जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये 10 टाइम्स कट होगी, ये 1 टाइम जाएगा और ये 10 टाइम जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो आ जाएगा T, यहीं पे लिख देते हैं, विच एम्प्लॉयज T 99.9 इज इक्वल टू 10 इंटू T½ देख लीजिए। चाहिए तो आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, मैं करके बता देता हूँ आपको क्या करना है। मान लीजिए आप इन दोनों को यहीं पर कट नहीं करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा T 99.9 इंटू 0.693 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, 6.909 इंटू T½ क्लियर है। तो अब रिलेशन निकालने के लिए कुछ नहीं, क्या करिए, T 99.9 इज इक्वल टू, ये यहाँ इंटू में, इसको डिवाइड में भेज दीजिए तो हो जाएगा 6.909 अपॉन में 0.693 इंटू T½ ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये 6900 लिखा है और ये 693 लिखा है। अब इससे इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा 9.99 आएगा, जो कि अप्रॉक्स होता है 10 के, तो ये हो जाएगा 10 इंटू T½ इस तरह से प्रूफ हो जाएगा कि किसी एक रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की है उसका T 99.9 यानी कि 99.9 पूरा होने में जो लगा समय है वो उसके अर्ध आयु काल का 10 गुना है। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये इस तरह से ये जो एक क्वेश्चन है इसी की तरह से 4 क्वेश्चन दिए हैं। बस आपको एक छोटा सा हिंट देना है कि जब आपसे परसेंट की बात करेगा तो आप A जो है 100 लोगे और x जो भी दिया होगा उसको सॉल्व करके a माइनस एक्स निकाल लोगे। लेकिन अगर आपसे परसेंट की बात नहीं करता, आपसे भाग या पार्ट की बात करता है कि एक रिएक्शन 2/3 कंप्लीट हुई है, एक रिएक्शन हाफ कंप्लीट हुई है, एक रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हुई है, तो उस कंडीशन में आपको a जो है वो a ही लेना होगा। जैसे कोई कहता है कि एक रिएक्शन जो है वो 3/4 कंप्लीट हो गई, रिएक्शन 3/4 कंप्लीट, तो तब आप क्या करोगे, आप ये मानोगे कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन A है वो कितनी है, A है, और तब X जो होगा वो A का 3/4 हो जाएगा, 3/4 A हो जाएगा। और यहीं से जब A माइनस एक्स सॉल्व करने जाओगे आप तो वो आ जाएगा A माइनस 3/4 A। अब यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व कर देना तो A माइनस एक्स की वैल्यू 1/4 A आ जाएगी, और फिर उसके बाद वही लॉग में वैल्यू रख करके जो है आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये हिंट याद रखिएगा बेटा, जो भी क्वेश्चंस आगे आएंगे उनके लिए हिंट है। अगर परसेंट में दे रहा है तो आपको A जो है 100 लेना है और बाकी x जो है जितना भी कंप्लीट हो चुकी होगी वो x होगा, देन A माइनस एक्स यू हैव टू फाइंड आउट। एंड वन मोर थिंग, पैटर्न क्या है करने का, जो पहली कंडीशन दी है, जो 2 कंडीशन दी है उनमें से एक कंडीशन में से k की वैल्यू निकाल करके बस दूसरी कंडीशन में रख देनी है, क्योंकि k जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। या आप चाहें तो किसी रिएक्शन में अगर मान लीजिए फॉर सपोज की वैल्यूज दी हुई हैं, 10 मिनट दिया है टाइम, जैसे यहाँ तो टाइम प्रूव करना था, यहाँ पे टाइम दिया नहीं था, 10 मिनट 5 मिनट, बस किसी रिएक्शन में अगर दे देता है कि 90% पूरा होने में 10 मिनट लग रहा है तो 60% कितनी देर में कंप्लीट होगी, तो उस कंडीशन में जिसका टाइम दिया है उसका टाइम रख के आप पहले k की वैल्यू निकालोगे और फिर वो k की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में रख दोगे। तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे आगे चल के इस तरह के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये मैंने अभी कराया है, एंड इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस जो अभी दिखाए थे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के 4 क्वेश्चंस, तो वो आपको सॉल्व करने हैं एंड मुझे सेंड करने हैं। एंड बहुत जल्दी मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स सेंड कर दूंगा, तो आपको ये चैप्टर जो है अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके क्लास।